गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, दैट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 1, स्टार्च आयोडीन टेस्ट। आज हम लोग उससे रिलेटेड दूसरे प्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है प्रदर्शन करना कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। देखेंगे आप बोर्ड पे एक्सपेरिमेंट नंबर 2। इसका अध्ययन हम निम्न हेडिंगों के अंतर्गत करेंगे: ऑब्जेक्ट, रिक्वायरमेंट, मटेरियल, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट। हिंदी होती है उद्देश्य, आवश्यक सामग्री, विधि, निरीक्षण या परीक्षण, रिजल्ट मीन्स परिणाम। ऑब्जेक्ट में हमने आपको बताया कि प्रदर्शन करना कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। आपने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा था, उसका इक्वेशन देखिए इस प्रकार है: 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 12H2O गिव्स, एरो है, एरो के ऊपर लाइट, क्लोरोफिल, C6H12O6 ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन गैस निकलती है। इसमें CO2 और वाटर यूज होता है, सन से प्राप्त लाइट यूज होती है, क्लोरोफिल पत्तियों में उपलब्ध होता है जिसके कारण पत्ती का रंग हरा होता है। ये ग्लूकोज बनता है, ये वाटर बनता है और ये ऑक्सीजन गैस बाय प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होती थी, जो आपको बताया गया था। इससे वातावरण शुद्ध होता है। इस एक्सपेरिमेंट में हमें यही प्रूफ करना है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस बनती है। कैसे प्रूफ करेंगे आप देखें, ऑब्जेक्ट देखें। ऑब्जेक्ट में उद्देश्य प्रदर्शन करना कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस बनती है। इसके लिए हम रिक्वायरमेंट मटेरियल लेंगे। ये टेस्ट ट्यूब है, ये बीकर है, ये कीप है जो आपके घर में कीप होगी। देखिए आप, ये कीप उल्टी करके रखी गई है यहाँ पे, और ये वाटर से भरा हुआ है। ये एक जलीय पौधा है जिसका नाम है हाइड्रिला। हाइड्रिला प्लांट, हाइड्रिला का पौधा जो नदी में मिल जाता है। आप अमाहट वगैरह पे घूमने जाएंगे तो उसमें नदी में आपको ये पौधा दिखाई देगा। जलीय प्लांट है हाइड्रिला। इसको प्रूफ करने के लिए हम ऑपरेटर्स को इस प्रकार सेट करेंगे। एक बीकर लेंगे, बीकर में हाइड्रिला का पौधा रख देंगे इस तरह से। कीप रख देंगे इस तरह से, इसमें कीप रख देंगे आप। और उसके बाद ये टेस्ट ट्यूब होगा, टेस्ट ट्यूब में पानी भर करके और उसको अंगूठे से बंद करके या हाथ से बंद करके पानी में, ये पानी से भरा होगा बीकर। टेस्ट ट्यूब को पानी से भर करके उसको मुंह को बंद करके ला करके पलट के इस पे सेट कर देंगे। इस प्रकार से सेट होगा इस पर, इसमें पानी भरा होगा। इस प्रकार इसके एक्सपेरिमेंट की सेटिंग कर देंगे। यहाँ सब पानी भरा हुआ है। इसके बाद आपको ये एक्सपेरिमेंट, ये ऑपरेटर्स प्राप्त होगा। इस ऑपरेटर्स को सेट करने के बाद हम इस ऑपरेटर्स को
अब 4 से 6 घंटे के रोज 4 से 6 घंटे, ये आपको मैंने अभी बताया विधि बताया। अब इसके बाद इस ऑपरेटर्स को सेट करने के बाद हम इसको लगभग 4 से 6 घंटे धूप में रख देंगे। धूप में 4-6 घंटे रखने के बाद आप इसको ऑब्जर्वेशन करेंगे, निरीक्षण करेंगे या परीक्षण करेंगे, तो आपको क्या दिखाई देगा? ये पौधा प्रकाश संश्लेषण करेगा। हाइड्रिला जलीय पौधा है, ये प्रकाश संश्लेषण करेगा। तो आपको यहाँ पर बुलबुले दिखाई देंगे, हवा के बुलबुले दिखाई देंगे। ये बुलबुले धीरे धीरे ऊपर जाएंगे और यहाँ पे कलेक्ट होंगे। गैस, ऑक्सीजन गैस यहाँ पे कलेक्ट होगी। यह है O2 ऑक्सीजन गैस। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। अब ये जानने के लिए कि ये जो गैस है वो ऑक्सीजन ही है, इसके लिए हम आपको एक एक्सपेरिमेंट बताएंगे, उससे आप जान जाएंगे कि वो गैस ऑक्सीजन ही है। कैसे? आपको मालूम है कि ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है। वो आप ठंडी के दिन में अलाव जलाते हैं तो उस पर हल्का सा फूंकते हैं तो अलाव तेज जलने लगता है, या आप दीपक जल रहा हो उसको थोड़ा सा हल्के से फूंक के ट्राई करें तो दीपक की लौ तेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है उस पर जब टच करेगी तो वो लौ उसकी तेज हो जाती है। इसी के लिए हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसी तथ्य को लेकर के इस टेस्ट ट्यूब को आप निकालेंगे और उसके पास माचिस की जलती हुई तीली लाएंगे टेस्ट ट्यूब के पास। टेस्ट ट्यूब को निकाल लेंगे, पूरा का पूरा यहाँ से उल्टी रखेंगे जिससे ये गैस उड़ ना जाए। और उसके बाद प्रणाली के पास जलती हुई तीली लाएंगे। प्रणाली को, इस टेस्ट ट्यूब को या प्रणाली को थोड़ा सा तिरछा करेंगे, इस तरह से ऐसे करके तिरछा करेंगे और माचिस की लौ जलाएंगे इस तरह से, तो ये लौ इसकी तेज हो जाएगी। इस लौ के तेज होने से ये पता चलता है कि वह गैस ऑक्सीजन ही है। इस प्रकार इस प्रयोग के द्वारा ये सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है प्रदर्शन करना कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्लोरोफिल आवश्यक है। यह आपको प्रकाश संश्लेषण का इक्वेशन बताया गया था। इसमें रॉ मटेरियल आपको बताया गया था कि CO2, H2O, लाइट और क्लोरोफिल रॉ मटेरियल होते हैं और मिनरल्स भी होता है जो दिखाई नहीं देता लेकिन इसके विभिन्न एक्टिविटीज़ के लिए कैटालिस्ट का काम करता है। रॉ मटेरियल आपको बताया गया था। इसमें देखिए क्लोरोफिल पाया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में हम सिद्ध करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्लोरोफिल आवश्यक है। यह रिक्वायरमेंट मटेरियल होगा गमले में लगा पौधा, अल्कोहल, आयोडीन, पेट्री डिश आदि। प्रोसीजर में हम लोग जानेंगे कि गमले में लगा पौधा होगा, इसको पहले हम स्टार्च आयोडीन टेस्ट जो एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ाया था उस तरह से कि पहले हम लगभग 72 आवर्स तक इसको डार्क में रख देंगे जिससे इसमें पहले से जो स्टार्च है वो इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूज होकर के समाप्त हो जाए। इसके बाद इसको हम लगभग 4 से 6 घंटे तक धूप में रखेंगे। धूप में रखने के बाद हम इस पौधे की इस तरह की एक पत्ती होगी कलर्ड मीन्स चितकबरी, उस पत्ती को लेकर के हम स्टार्च आयोडीन टेस्ट करेंगे। इस पत्ती की क्रोटोन नामक पौधे की जो पत्तियां होती है चितकबरी होती हैं, पार्क वगैरह में आप घूमने जाएंगे वहाँ पे ये पौधा इस तरह का पौधा मिल जाता है जिसकी पत्तियां कहीं कहीं पे लाल, हरी, सफ़ेद इस तरह की होती हैं। ये देखने में सुंदर लगता है, पार्क वगैरह में होता है। इसमें गमले में लगा एक पौधा लेंगे जैसा कि हमने बताया आपको, फिर इसकी एक पत्ती तोड़ करके उसका स्टार्च आयोडीन टेस्ट करेंगे। स्टार्च आयोडीन टेस्ट का एक्सपेरिमेंट हमने आपको पहले ही बताया था। उसके बाद क्या करेंगे उसको वहाँ से रिवीजन करके समझेंगे आप।
फिर हम आपको आगे के पास समझा रहे हैं। देखिए ध्यान से कि ये पत्ती देखिए, पत्ती ये हमने ब्लू कलर दिया है, लेकिन ब्लू नहीं, यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के कारण ग्रीन कलर के मार्कर उपलब्ध नहीं हो पाए थे, तो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। यहाँ पे ये ब्लू के जगह पे ग्रीन होना चाहिए। ये पत्ती ग्रीन कलर, कहीं कहीं पे रेड दिखाया गया है और पत्ती चितकबरी हो गई है। इसका जब स्टार्च आयोडीन टेस्ट करेंगे तो जहाँ जहाँ पे देखिए आप रेड कलर है, वहाँ पे कलरलेस प्राप्त होता है आपको, मतलब यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। और जहाँ जहाँ पे हरा था, या मिस जो ब्लू फिगर में दिख रहा है उसको हरा होना चाहिए, हरा था, वहाँ पे ब्लू और ब्लैक कलर दिख रहा है। आपको बताया गया था स्टार्च आयोडीन टेस्ट में कि जहाँ पे ब्लू और ब्लैक कलर प्राप्त होता है, उससे सिद्ध होता है कि यहाँ प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्टार्च बनता है। जहाँ पे कलर रेड है, इसका मतलब यहाँ पे कलरलेस प्राप्त हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ और स्टार्च नहीं बनता है। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्लोरोफिल आवश्यक होता है। इस तरह से हमने आज आपको 2 एक्सपेरिमेंट पढ़ाए। इन दोनों एक्सपेरिमेंट को आप तैयार रखेंगे। एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछा जाता है आपसे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन निकलती है, इसको सिद्ध कीजिए, और सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्लोरोफिल आवश्यक है। इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को आप तैयार करेंगे।